हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप लोग? वैसे कहते हैं ना कि संक्रांत के बाद थोड़ी सी ठंडी कम होना चालू होती है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तो बड़ी ठंडी होती है। अब ये बात मैं जो उत्तरी जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये बॉम्बे पुणे वालों को तो बहुत ही आराम है, वहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है। तो खैर, आज मैं ठंड की बात क्यों कर रही हूँ और ये क्या संदर्भ है इस वीडियो से। आज हमारा आ रहा है सुपर मून, फर्स्ट सुपर मून ऑफ दिस ईयर 2023। और बहुत ही ज़्यादा सुनामी वाली एनर्जी रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वेव ऑफ इमोशंस रहने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट हमारा न्यू मून है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, जितनी ठंडी उतनी ही एनर्जी। तो पहले से ही आप लोगों को वार्न कर रही हूँ, बहुत जल्दी ये वीडियो बना रही हूँ इसीलिए। तो ये फर्स्ट न्यू मून है, इसको हमारे देश में मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो मौनी अमावस्या में अगर मैं पहले टिप की बात करूँ तो सबसे बहुत अच्छा है ट्विन फ्लेम्स के लिए मौन धारण करना। वैसे तो खैर मौनी अमावस्या में हम लोग मौन व्रत भी करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, आपके घर के पास जो भी पवित्र नदी है वहाँ आप स्नान करते हैं, दान दक्षिणा आप ज़रूर करते हैं। और इस मौनी अमावस्या के दान दक्षिणा का जो फल होता है वो बिल्कुल सूर्य ग्रहण के टाइम का जो दान दक्षिणा के सम के बराबर ही होता है। अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मौन व्रत करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। इस प्रकार से मौनी अमावस्या मनाई जाती है। पर ये सब किया क्यों जाता है? क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी होती है इस वक्त, हमारे बहुत जल्दी हमारी स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है। इस टाइम पे एक मैसिव शिफ्ट ऑफ द इमोशनल, जो कहते हैं इमोशनल एनर्जेटिव शिफ्ट, समझ लीजिए ये होता है। अब ये सब चीज़ें तो आप भी जानते हैं कि हाँ मौनी अमावस्या क्या होती है, लेकिन हमारे ट्विन फ्लेम का इससे क्या संबंध है, मैं इसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ और कुछ आगाह करना चाहती हूँ। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी एनर्जी क्लेंस और ट्रांसम्यूट करने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग एक्चुअली में मदर अर्थ की एनर्जी को भी पहले खुद क्लियर होते हैं और फिर मदर अर्थ की भी एनर्जी को क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करते हैं। ये पर्पस हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि हाँ डीएम से बात हो गई तो मुझे इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है, या हाँ डीएम से मेरी बात चल रही तो मुझे और ज़्यादा अवेकन होने की क्या ज़रूरत है, और अगर डीएम से बात हो रही है तो मुझे डिवाइन यूनियन की क्या ज़रूरत है, और अगर मेरे डीएम से बात हो रही है तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसा सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप सेल्फिश हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप सिर्फ अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए नहीं आए हो, आप मदर अर्थ की भी आपको एनर्जी क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करनी है। और बेसिकली आप इनकारनेट इसी के लिए हुए हो, सिर्फ अपने डीएम से बात करने के लिए नहीं। ओके, तो मेन चीज़ कि जो मौनी अमावस्या आने वाली है ना, ये आपके अंदर के यही सब जो विकार हैं अंदर, वो उसको बहुत वॉल्केनो की तरह, सुनामी की तरह आपके इमोशंस ऊपर आएंगे, ह्यूज वेव्स की तरह इमोशंस आएंगे। चैलेंजेस शुरू में आते हैं, इनको आपको चैलेंजेस की तरह लेना है, क्योंकि शुरू में जो डार्कनेस होती है वो आगे जाके आपके पूरे साल को रीसेट करती है। मतलब आपने पास्ट ईयर्स में भी 2020 में कुछ काम नहीं किया, 21 में काम नहीं किया, 22 में काम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ईयर, न्यू मून, न्यू बिगिनिंग कीजिए, नई शुरुआत करिए, रीसेट कीजिए अपने आप को। तो अब भी अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली यू विल शाइन वंस अगेन। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मौनी अमावस्या की, सुपर मून की। आप जब उन चैलेंजेस को, उन जो भी इमोशनल पर्जिंग्स हैं उनको आप हील करोगे, यू विल बी, आप आगे एक बहुत ही पावरफुल, अपने अंदर एक फ्रेश एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही काम एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे। यू विल बी टर्न इन टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एक हम्बल एनर्जी आपके अंदर आएगी, न्यू स्ट्रेंथ,
आप अपने अंदर फील करोगे, डेवलप करोगे, एंड दिस वे यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द न्यू ईयर। एंड डेफिनेटली जब आप नए साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 12 पोर्टल तक आपकी डेस्टिनी में सक्सेस एंड ग्रोथ होनी ही है। बट अकेले सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था एक चैनलिंग में कि ये टाइम है एक्शन लेने का, तो आपको अपना एक्शन भी लेना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी है, गोल सेटिंग भी करनी है, और उस पर आपको हार्ड वर्क भी करना है, आपको कमिटेड होना है अपने गोल सेटिंग से और हार्ड वर्क से, तभी जाके वो रिजल्ट ज़रूर देगा। बट अगर इस टाइम पे आप सिर्फ पर्जिंग में लगे हो, ब्लेमिंग की एनर्जी में हो, उन एनर्जीज को सर्व करो जो आपको सर्व ही नहीं करती हैं, तो यस, दिस इज द टाइम टू फर्स्ट लेट गो ऑल द एनर्जीज दैट आर नॉट सर्विंग यू। आपको उनको लेट गो करना है। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, टेक एक्शन, मेक योर स्ट्रेटेजी एंड बी कमिटेड विद योर गोल्स। ये बात मैं ऑलमोस्ट जनवरी से लेके मार्च तक के हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि उसके बाद आपका रिवर्स गियर लगता है और आपकी जो गाड़ी है बहुत तेज़ फास्ट हो जाती है 88 पोर्टल तक। तो मैं आपको अभी से ही हर साल में रिवाइज करती हूँ, आपको फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ये जो कनेक्शन है इसमें आपके डीएम की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत ही फास्ट चेंजेस आने वाले हैं। ये जो टाइम है, ये जिन डीएम की अभी तक भी रीबर्थ प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, जो सुनामी ऑफ द इमोशंस आने वाला है या वॉल्केनो, यू नो, जो कुछ भी होगा अंदर ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मौन व्रत करिए, समझे। जो भी चीज़ें हैं वो अंदर की ही हैं, तो उनका भी अच्छे खासे ढीठ डीएम, मैट्रिक्स ट्विन, जो भी बोल लीजिए, नार्सिसिस्टिक जो टाइप के डीएम, सबका अच्छा खासा स्पिरिचुअल रीबर्थ होने वाला है। रीबर्थ और बेसिक पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स यही होता है कि हमें ड्युअलिटी से सिंगुलैरिटी में आना है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर आपके दो जो पर्पस है कि एक तो आपको अपनी ही नहीं, मदर अर्थ की भी एनर्जी क्लियर करनी है, ट्रांसम्यूट करनी है टुवर्ड्स द न्यू अर्थ और टुवर्ड्स द सतयुग और टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, जो भी आप बोल लीजिए। एंड सेकेंड पर्पस कि आप अगर अभी ड्युअलिटी में हो तो आपको सिंगुलैरिटी में आना है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, ठीक है। इस वक्त जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आपको लेट गो करना है, या जो चीज़ों से आप गॉन थ्रू हो रहे हो आपको वो छोड़नी है। तो फिर क्या करना है इस वक्त? मेरे जो ब्रह्मास्त्र हैं वो आप याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये न्यू एनर्जीज आएंगी उनको आपको अलाउ करना है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने देना है, ठीक है। क्योंकि जो भी इमोशनल पर्जिंग्स होंगी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ट्रिगर नहीं होना है। आपको कोई भी ट्रिगर कर रहा है, लेट गो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरे ब्रह्मास्त्र क्या है? आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको सरेंडर रहना है, आपको आउटकम बेस्ड इनर वर्क नहीं करना है। तो अब मैं आप लोग के दिमाग में आउटकम भी फीड कर रही हूँ कि आपको मदर अर्थ के लिए की भी एनर्जी को क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करना है। मैं आपको नया आउटकम फीड कर रही हूँ कि आपको आनंदमयी बन के परमात्मा में मर्ज होना है। द अनदर आउटकम जो आपको सेट करना चाहिए कि हमें डुअलिटी से सिंगुलैरिटी में आना है, ठीक है। मैं आपको आउटकम देती हूँ। आपका आउटकम होना चाहिए मुझे एक्सट्रीम ग्राउंडेडनेस में आना है। आपका आउटकम होना चाहिए कि मुझे एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहना हमेशा आना चाहिए, मुझे हमेशा एक्सेप्टेंस में आना चाहिए। सब मेरे ब्रह्मास्त्र हैं, इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने ब्लड में डाल लीजिए, अपने सेल में डाल लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। बट अगर आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, अपने ब्लड में शामिल कर लिया, कोई भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कुछ भी होगा, आपको कोई हिला नहीं सकता। और फिर आपकी डेस्टिनी आगे देखिए, यू विल बी योर को क्रिएटर, ठीक है। तो ये वार्निंग भी थी, ये यहाँ पर टिप्स भी है, सब कुछ है। आज मुझे भी शौक लगा एक डीएफ को सुन के, 2 साल से मुझसे जुड़ी है, अनंत सेशंस हो चुके हैं, पर आज तक उसने वो सब सेक्रीफाइसेस मुझे नहीं बताए जो आज वो आप लोगों से शेयर यहाँ कर रही है। मैं भी आपके साथ पहली बार ही सुन रही हूँ और ये आप लोग को सुनना चाहिए, बिकॉज ये वीडियो शायद
आगे आपकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आएगा। ठीक है, तो डीएफ को एंड तक सुनिए। शॉकिंग सेक्रीफाइसेस, बट आई रियली पे ग्रैटिट्यूड फॉर हर, मतलब ब्लेसिंग्स बाद में, पहले ग्रैटिट्यूड की। रियली हैट्स ऑफ एंड टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स मैं एंटायर सोल फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से इस डीएफ को देती हूँ। टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स। भगवान, आपने जो सेक्रीफाइस किया है उसका सबका आपको रिजल्ट, पॉजिटिव जजमेंट, जस्टिस बिल्कुल आपके फेवर में हो। आप हमेशा खुश रहें। आपका डिवाइन यूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से हो, आपकी मैरिज हो। बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सुनिए उनको एंड तक और ढेर सारा उनको प्यार दीजिए अपना। मैम, आपको शत शत नमन और मेरी सोल फैमिली को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं ना कल के इशू के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो मैम ने कल फाइनेंशियल इशू की बात करी थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जब मुझे सोल शॉक लगा था 2020 में, तब लॉकडाउन का टाइम था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और सिंगल पेरेंट हूँ। और मेरे जो पैसे आते हैं वो मेरा एक्स हस्बैंड भेजता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से, जब करेगा और जितना करेगा उस हिसाब से भेजता है। वो आज भी उसी पैटर्न पे चलता है। लेकिन उस वक़्त मेरे अकाउंट में, जब मैंने मेरे मैम से फ़र्स्ट काउंसलिंग ली थी ना, उस वक़्त मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये थे, जो कि मिनिमम बैलेंस से 1,000 रुपये नीचे था। मैंने मैम से वो लिया, फिर मैम से मैंने सेशंस लिए। जब मैंने मैम से पहला सेशन लिया तो मेरे पास 6,500 रुपये थे और मैम का पहला मेडिटेशन जो आया था एनर्जी क्लिंग, वो 500 रुपये का था, तो मैंने वो लिया था। लेकिन मैंने मैम से उसके बाद मेरे पास, जब मैंने फिर मैम का डीएफ बैलेंसिंग आया, मैंने वो लिया, तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने मैम से आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैम मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये वर्ड मैंने कभी उनसे नहीं कहा। और उस सेशन को करती चली गई और अचानक से वो जो मेरा नार्सिसिस्टिक एक्स हस्बैंड था, वो एक्चुअली सोलमेट की तरह कन्वर्ट हो गया और उसने मुझे पैसे भी भेजे और मेरा अकाउंट भी भर गया फिर से। उसके बाद भी प्रॉब्लम चलती रही, मैं मैम के मेडिटेशन करती रही और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं मैम से महीने में 3 से 4 बार बात करूं। इतना तो नहीं कर पाती थी, लेकिन 2 सेशन तो मैम से लेती थी। मैंने कैसे लिए हैं वो सेशंस, मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने अपने खर्चों को बिल्कुल कम कर दिया। जिम जाती थी वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी सोल ग्रोथ चाहिए थी और मैम से एक हीलिंग चाहिए थी। मैं डिस्टॉर्टेड थी उस वक़्त और बहुत ज़्यादा ही उसमें रहती थी, डिज़ायर में, ब्लेमिंग एनर्जी में रहती थी। मैंने मैम के जितने भी सेशंस लिए हैं, मैं यकीन मानिए मैंने आज तक शायद मैम से कभी नहीं कहा है, लेकिन मैं सोल फैमिली से कहती हूँ कि मेरे लिए उनको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मैम से बात करनी थी। मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मैम से बात करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैंने बहुत सेशंस मैम से लिए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने सोल क्लींजिंग लिया मैम से, जब मैम रो रही थी, मैं अभी 3 महीने पहले की बात है, 2 महीने की बात है, दिवाली के बाद की बात है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने कुछ चीज़ें अपनी बेची और उसके बाद मैम से मैंने सोचा, मैं रोने लगी। तो मैम ने कभी भी आज तक ये किसी मुझसे तो नहीं कहा कि तुम ये चीज़ें करो। फिर मैम ने मुझे बोला कि तुम्हें ना सोल क्लींजिंग की ज़रूरत है, तुम्हें अंदर फालतू के इमोशंस हैं जो नहीं होने चाहिए, तुम क्यों डर रही हो, तुम्हें डर किस बात का है, तुम भगवान पे तुमने सरेंडर ही नहीं किया है अभी तक। इसका मतलब जब उसने तुम्हें भेजा है तो वो तुमको दाना भी देगा। ये मैम के वर्ड्स थे। तो मैम का सोल क्लींजिंग सेशन मैंने उस वक्त लिया जब भी मुझे रेंट भी देना होता है अपने घर का, मतलब नमक से लेके कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ मुझे उन्हीं लिमिटेड बजट के अमाउंट में करनी होती है। मैंने फ़ौरन लिया। मैं आपको ये बता रही हूँ मेरी नीयत, मैंने मैम से कोई सवाल जवाब नहीं किया और 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन देखा तो मेरे पास उस जितना मैंने उनको दिया था उसका डबल अमाउंट आ गया, मेरे किसी चीज़ का डिविडेंड आ गया मेरे अकाउंट में। मैं ये बता रही हूँ कितना प्योर है। मैम बिल्कुल सही कहती हैं कि आप कभी भी ब्लेमिंग आप कभी भी विक्टिम एनर्जी में नहीं जाने चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, आपको घर के खर्चों की चिंता नहीं होती है, लेकिन मैं तो एक बेटी की माँ हूँ, मुझे तो उसको भी देखना है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़
अपने अगर आपके पास प्रॉब्लम है पैसों की तो आप लोग मैम से बात करिए, मैम से डिस्कस करिए और मैम खुद ही, वो इतनी स्वीट है ना कि वो खुद ही बता देंगी कि ऐसे ऐसे करके ये सेशन ले लो, ऐसे ऐसे करके ये वो ले लो, क्या कहते हैं कि आप ये मेडिटेशन ले लो, ये अगले महीने ले लेना। अपने बजट को बनाइए, अपने खर्चों को कम कर दीजिए, मत आउटिंग पे जाइए। कितने का एक सेशन मेडिटेशन है? जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस जर्नी में, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और इन्वॉल्व करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं सोल क्लींजिंग लेती हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि अगर मेरे अंदर से चीज़ें कम नहीं होंगी तो मैं आगे अपनी बेटी को क्या दूँगी। हर वक्त मैं इसी, और मैम के 2 सोल क्लींजिंग सेशंस के बाद आज मेरी ये कंडीशन है कि जो 2 साल से मैम डांटती थी मुझे लिटरली, तुम डिज़ायर से बाहर कब आओगी, तुम डिज़ायर से बाहर कब आओगी, तुम कब ये ब्लेमिंग एनर्जी पे रहोगी। हर बार मैम मुझे डांटती थी कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सेपरेशन हुआ है, तुमने ये कर दिया। मैम डांटती थी मुझे। और आज सोल क्लींजिंग सेशन के बाद आज मेरे अंदर आज हम इतने पीसफुल हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। मुझे कोई चिंता नहीं है पैसों की, मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे डीएम की, किसी चीज़ की नहीं है। मैं अपने आप में खुश हूँ, अपने आप से बहुत बहुत प्यार करने लगी हूँ, अपने लिए चीज़ें, और सब कुछ हो रहा है। अब मुझे लगता है मेरा अकाउंट बहुत भरा हुआ है। फर्स्ट मैं अपने ग्रेटिट्यूड में आ गई हूँ, जो एक लाइफ के टूवर्ड्स आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना अपने भगवान को, मैं उस पे आ गई हूँ। मेरे डीएम ने मुझे 4 साल यही सिखाने की कोशिश करी कि देखो अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तुम्हें क्या पता कि लोग किस तरह से जीते हैं, तुम तो बहुत अच्छी लाइफ जीती हो। वो नहीं सिखा पाए, लेकिन मुझे मैम के सोल क्लीनिंग सेशंस ने और इस मेडिटेशन ने सिखाया है कि मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। आज मुझे बिल्कुल भी चिंता अपने पैसों की नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और मैम को मैंने एक बार बोला मैम कि मैम अगर ये सेशन लूँगी तो आपसे काउंसलिंग कम हो जाएगी, तो मैम ने खुद ही उसको डिज़ाइन कर दिया कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे करके ये सेशन हो जाएगा तुम्हारा, और ऐसे तुम्हारा ये सोल क्लींजिंग हो जाएगा। जब आपका मेंटोर, आपका गुरु ही आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो निगेटिविटी थ्रो क्यों करते हैं? हम जब ये लिखते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारा मेंटोर भी इस एनर्जी को लेता है अपने अंदर, पढ़ती है ना वो मैसेज, हमारी एनर्जी को जानती समझती, तभी तो हमें इतना समझा पाती हैं। तो आप खुद के लिए भी गलत करते हो, अपने गुरु को भी लिए भी गलत करते हो। गुरु को बिना दक्षिणा दिए तो ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। आखिरी में कर्ण से कुंडल और कवच मांग लिए थे उनके गुरु ने। आप लोगों ने अगर महाभारत देखी हो तो, जबकि उस कर्ण को पता था कि कवच देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। सोचिए कि वो गुरु भी होते हैं और एक ये गुरु भी हैं। प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट करिए, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करिए, मैम की रिस्पेक्ट करिए, उनकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करिए और इस मेंटालिटी से बाहर आइए। अपने खर्चों को कम करिए। मैं 5-5 किलोमीटर पैदल चलती हूँ, इसलिए नहीं कि किसी में सुना रही हूँ आपको, सिर्फ इसलिए कि मुझे मैम से बात करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैम कब क्या बोल दें मुझे करना है, उसके लिए मुझे पैसे सेव करने पड़ते हैं। अपने खर्चों को मैंने 1-1.5 साल अपने लिए एक भी कपड़ा नहीं लिया था, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था उस शोल शौक से बाहर निकलना जो मुझे मेरे डीएम से मिला था। मेरे डीएम मैट्रिक्स ट्विन हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उस इंसान के साथ डील करना, जिसको फ़ोन करो वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। फिर उस ड्रेन एनर्जी के साथ आप अपने मेंटोर से बात करते हैं, वो हमारी एनर्जी लेके हमें हील करती हैं। तो अगर इसके बदले एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने खर्चों को कम करिए, अपना बजट मेंटेन करिए और प्लीज़ इस विक्टिम एनर्जी से बाहर आइए। और मैं आपके सामने हूँ, मेरे कितने वीडियोस आ चुके हैं। बस अपनी नीयत, अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल प्योर रखिए कि मुझे मेडिटेशन करके आगे बढ़ना है। अरे आप जब ये मेडिटेशन करेंगी ना, आपकी पढ़ाई में कितनी ग्रोथ आएगी। आप छोड़ दीजिए मुझे, आप अपने लिए सोचिए, सिर्फ अपने लिए सोचिए कि कैसे आपकी पढ़ाई में ग्रोथ आएगी, कैसे आप कंपटीशन बीट करेंगी। महीने में एक बार मैम से बात कर सकती हैं। अपनी पॉकेट मनी को, अपनी आउटिंग्स को कम कर दीजिए। आप लोगों को कौन सी घर की चिंता है कि नमक आना है, मिर्चा आना है? बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें मत लिखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिना एनर्जी एक्सचेंज करे कुछ भी चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगी। दक्षिणा तो गुरु को देनी ही होती है, चाहे वो आज 5 पैसे की हो और चाहे वो 1100 रुपये की हो।
ये ज़रूरी होता है। इमोशंस से वो हमारी जर्नी को पूरा नहीं कर सकती हैं। अगर वो हमारे इमोशंस अपने ऊपर ले लेंगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम दसियों हज़ार लोग उनसे कनेक्टेड हैं। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आपने उनको कुछ दिया, उन्होंने आपको कुछ दिया, वहाँ इमोशंस लेस हो गए। वो हमारे इमोशंस को समझती हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। और दूसरा, फ्रेंड्स, जो मेडिटेशन मैम ने दिया है, मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत काम करी हैं इस 2 ढाई साल की जर्नी में। जो पहली ये काम करी है एनर्जी क्लीनिंग, दूसरा सोल क्लींजिंग। जो भी ले सकता है, मैं दिल से चाहती हूँ कि सारी डीएफ में जो भी ये बात मैम से बात करो और सोल क्लींजिंग लो। ये आपका अपने आप से यूनियन कराता है, मेरे जैसी लॉजिकल। और मैं, अगर मेरा ट्विन मैट्रिक्स है तो मतलब मैं भी मैट्रिक्स हूँ, क्योंकि मेरा ही तो मिरर है वो। तो सोचिए, जब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप लोग तो भी बहुत छोटे, आप लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में। इसलिए अब मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग सोल क्लींजिंग लें, और क्योंकि इससे आपका खुद का यूनियन खुद से होगा। और दूसरा, मैम का वो खूबसूरत सा मेडिटेशन, यूनियन मेडिटेशन, वो लीजिए, वो डीएम से यूनियन कराएगा। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं ना, सारे इनर वर्क बहुत अच्छे हैं, मगर ये 2 चीज़ें मेरे लेटेस्ट एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने मुझे स्पीड अप कर दिया है। मेरी जर्नी स्पीड अप हुई है वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे खुद स्पीड अप हो गई हूँ मैं, कि मैं अपने फिर से वर्कआउट करने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी को जीने लगी हूँ। अपने आप को शीशे में देख के कहती हूँ, यार तुम कितनी सुंदर हो, यार तुम कितनी प्यारी हो। और ये मेरे अंदर ब्लॉकेज था, मैम ने इसको बताया था कि तुम्हारे अंदर ये ब्लॉकेज है कि तुम बार बार कहती हो मैं सुंदर नहीं हूँ, और वो और दूसरी औरत सुंदर है जिसके पास जो भी कुछ है वो इशू। तो ये मैम ने मेरा ये ब्लॉकेज दूर करा है, और मैम ने मेरी सोल क्लींजिंग से मेरे पास्ट वुंड्स को हील करा है। अब मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है यार, मुझे किसी पे कोई गुस्सा ही नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो फिर दूर हो जाएंगी, और मैं करूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मैम की रिस्पेक्ट करिए, उनकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करिए। उनको इस तरीके से लिखते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, आप समझते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो वो दे रही हैं ना इतने छोटे-छोटे पैसों में ना, वो नहीं मिलता है। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, औरों ने भी बहुत धक्के खाए हैं, और फ्री में भी बहुत कुछ है। अगर आपके पास नहीं पैसे हैं काउंसलिंग के लिए, मैं आपको आज कहती हूँ, मेडिटेशन में बैठिए और मैम के साथ टेलीपैथी करिए। देखिए 24 घंटे के अंदर वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने चैनल पे ले आएँगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा सेशन बुक होता है उनसे, और मैम का वीडियो 2 घंटे पहले आ जाता है उस प्रॉब्लम पे, और फिर हम हँसते हैं कि देखिए मैंने ले लिया मैम। मैम भी हँसने लगती, तुमने वीडियो देखा? हाँ मैम देखा, आपने जवाब दे दिया उसमें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल पैनिक मत करिए, बिल्कुल डरिए मत पैसे को लेके। पैसा चल के आता है। अगर आप 7 चक्रास बैलेंसिंग ही करेंगे ना, तो भी आपके इतना पैसा तो आने लगेगा ना। मैम का वो जो 11 इनर वर्क करेंगे ना आप, वो इतना पैसा आने लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम जो हैं आपके पास, ये ख़त्म हो जाएंगी। प्लीज़ आप लोग इस मेरी बात को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं इस 2 ढाई साल की जर्नी में। मैंने मैम से भी कभी शायद इतना नहीं बोला है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अपने मेंटोर की, अपने गुरु की इज़्ज़त करिए, उनकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करिए। वो जो दे रही हैं ना, वो जो सोल पर्पस कर रही हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए। अपने खर्चों को कम करिए, अपने बजट को बनाइए। देखिए कैसे चीज़ें आपके लिए होती है, एक बार करके देखिए ना। देखिए कैसे ऊपर वाला आपको सर्व करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने शायद 2 साल हो गए, 1 साल पूरा हो गया है, मैंने आज तक मैम से कोई भी सेशन अब अपने एक्स हस्बैंड के पैसे से नहीं लिया है। वो उनके सेशन का इंतज़ाम मेरा ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कर देता है। देखा, ये मेरी नीयत थी। आप भी ऐसी नीयत बनाइए, देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं आप। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरी बातों को एक्नॉलेज करिएगा। और थैंक यू मैम, आपने मुझे कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उस ग्रैटिट्यूड में आ गई हूँ जिसमें मेरे डीएम मुझे कहते थे, मैम थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सोल क्लींजिंग, मेडिटेशंस, सारी चीज़ें बहुत सुपर है मैम, बहुत सुपर से भी ऊपर है। भगवान मेरे बाबा आपको और आपकी फैमिली को हर दुख तकलीफ़ से बचाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।